जुमेरात। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे अल्लाह जानता है। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे अल्लाह जानता है। 99.9% लोग भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी से सवाल मत करो। एक आदमी खड़ा होगा भारत में, वो मैं होऊंगा, क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है ये। मैं बराबर पूछूंगा, नरेंद्र मोदी देश से बड़े नहीं है ना, वो इसी बड़ा है, सबसे बड़ा। अगर ये एक रात अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर के एक गली से गुजर रहे थे। तभी आपने एक घर से किसी आदमी के रोने की आवाज सुनी। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक नौजवान जो कि हबशी था वो चक्की पीस रहा है और रो रहा है। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियों को चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब मैं घर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गेहूं की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूँ। ये सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हुआ, आपका शुक्रिया अदा करके सो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जाग कर उस गुलाम के बदले चक्की पीसते रहे और इसी तरह आपने कुछ दिन तक उस गुलाम की चक्की पीसी। उसके बाद एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुंचे तो गुलाम ने पूछा कि आप कौन हो और आप मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हो। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब मैं इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ। उस गुलाम ने फिर पूछा कि आप कौन हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को खुदा का नबी कहता है। उस हबशी ने कहा, हाँ मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनते ही हजरत बिलाल ने कहा कि अगर आप वही मोहम्मद हो तो मुझे भी अपना कलमा पढ़ा दो, क्योंकि बेशक आप अल्लाह के नबी हो। और इसके बाद बिलाल हबश कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अच्छे बेटे और भाई का किरदार निभाना ज्यादा जरूरी है। सपने बाद में हैं, पहले घर की मजबूरी है। सबके हिस्से में आने के लिए उसने अपने आप को कई हिस्सों में बांट लिया है। आसमान के सपने देखने वाले उस लड़के ने अपने हाथ से अपने पंखों को काट लिया है। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता। अजय देवगन ने मुझे एक्सपायरी डेट वाला विमल खिला दिया है माँ, और बढ़िया वाला खुद खा गया। तू मेरी शर्ट धो देगी ना माँ? हाँ मेरे बच्चे, धो दूंगी तेरी शर्ट। मैंने 1000 बार मना किया है तुझे कि इस काजोल के पति के साथ मत रहा कर। गुटकेबाज ने मेरे बेटे को भी गुटकाबाज बना दिया है। क्या हुआ शाहरुख, कुछ बोल के नहीं पा रहे? उठो ना, क्या हुआ बोलो ना। अभी ये कभी नहीं बोल पाएगा। हम इसको एक्सपायरी डेट वाला विमल खिला दिया हूँ। अजान की आवाज पर कितनी दुकानें बंद होती हैं, अजान की आवाज पर कितने मस्जिद की तरफ कदम उठते हैं, औरत को देखकर कितने नौजवानों की नजर नीचे जाती है। माँ बाप के आगे कौन है जो सर झुकाते हैं? जब ये सब कुछ नहीं हो रहा तो ऊपर वाला नाराज हो चुका है। वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। रो मत, अगर मेकअप उतर गया ना तो बारात वापस चली जाएगी। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे। गाइस यहाँ पे एक लड़का मिल गया है और इसका दोनों एक्सीडेंट में हाथ कट गया है। और चलिए जानते हैं इनका कैसे धोता खाता होगा और कैसे एक्सीडेंट में कट गया जी। वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हम हाथवा अपन जान से खुदे कटवा दिए हैं सर। वो जो 2 ऑपरेशन कटवा लिए जी। ये क्या है? वो उसकी वजह से बड़ी कमजोरी हो रहा था हमको। वो जो जीभ लड़ चट्टी जी, हाथ से कौन कमजोरी होता है जी? दिन भर में 10 टिप मार देते थे। 10 टिप? कौन सी टिप होता है जी? नहीं होता है, वो अपना हाथ जगन्नाथ अपन हाथ जगन्नाथ इसलिए हाथ कटवा लिया जी। हाँ, अब देखिए तो अब ना हाथ कटवा लिए कि अब ना हाथ रहेगा ना कमजोरी होगा फ्यूचर में एकदम से। अब देखिए तो छाती उती सब फूल रहा है। बहन जब हाथे कटवा लिया तो बहन तो छाती फुला के गाड़ मरवाएगा। भागो बंद करो कैमरा मैन। बहन यहाँ पे